हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आपको ये बताने में खुशी महसूस करूंगा कि आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑल स्टेट एनएमएमएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनएमएमएस की। उनके लिए बेहतरीन मौका है। अब हम एनएमएमएस के जो दो सेट होते हैं, एक एमएटी और एक एसएटी। एमएटी का मतलब होता है मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, ठीक है, जिसमें हम वास्तविक तर्क शक्ति और अवास्तविक तर्क शक्ति के बारे में समझेंगे और साथ में ही और एसएटी में शैक्षणिक क्षमता परीक्षण। इसमें आते हैं हमारे विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में रहेंगे, उसके आगे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, सामान्य ज्ञान। ये जो सभी सब्जेक्ट हैं इनको हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लेवल के क्वेश्चन है, और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम का पैटर्न है कुल, जैसे एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो मानसिक योग्यता प्रशिक्षण है, इसमें 90 प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, 90 प्रश्न होते हैं। और एसएटी में जो है शैक्षणिक क्षमता प्रशिक्षण, इसमें भी कुल अंक होते हैं 90, और ये 90 मिनट का होता है, ठीक है। 36 नंबर लेने होते हैं अंक, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 29 अंक भी काम चल जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़कर। और हम यहाँ पर एनएमएमएस की फ्री तैयारी करवाएंगे जो राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति है। जो छात्रवृत्ति का एग्जाम होता है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, उसकी हम फ्री तैयारी करवाएंगे। इसमें हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट भूगोल, तो भूगोल का सबसे पहला जो सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा हमारे यहाँ, वो टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल में क्या है, सबसे पहले क्या रहता है उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल का जनक बच्चों हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिकेटियस की, वो है जेस पीरियोड्स। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने इसका यूज किया था। और जो पृथ्वी गोल है इसको सर्वप्रथम माना था अरस्तु ने। 3 क्वेश्चन बने गए हैं। जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिकेटियस की, जिसमें भूगोल का जनक हिकेटियस को माना गया है, उसका नाम है जेस पीरियोड्स। और भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने यूज किया था 276 से 194 ईसा पूर्व। जो यीशु मसीह के जन्म से पहले 276 से 194 ईसा पूर्व में ये भूगोल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने। और पृथ्वी गोलाकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु ने। तो हम देख लेते हैं ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग एनसीईआरटी के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व। वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और अत्यंत उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड था। जैसे मतलब पूरा ब्रह्मांड एक ही था और उसमें बहुत ज्यादा तापमान था, ठीक है। और लगभग ये क्या है 13.8 अरब वर्ष पूर्व का जो मानते हैं बिग बैंग सिद्धांत है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो किस सिद्धांत के अनुरूप हम देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत के अनुरूप देखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा गर्म था और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसका ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इसमें आगे चलकर क्या क्या बने, पहले तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सन यानी कि सूर्य बना, सूर्य। उसके बाद में क्या है, ये सूर्य के चारों ओर एक आग का जो पिंड है, गैसीय पिंड है, ये घूमने लगे और धीरे धीरे क्या है ठंडे हुए और फिर ये इन्होंने
ग्रह का रूप ले लिया। ठीक है, और ग्रह और उपग्रह क्या होता है? ग्रह तो होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, और उपग्रह होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों का विवरण हम देखते हैं तो हम अभी बताते हैं कि जो मुख्य तो हम सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को हम 8 मानते हैं। उनका नाम क्या क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये है 8। इनको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बुध को क्या मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ और मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को स्टेशन और अरुण को वनस और वरुण को नेपच्यून। ये है इंग्लिश में इनको कहते हैं, और एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, और सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह माना गया है सौरमंडल का वो है वरुण। जो हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है, जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह माना गया वो वरुण है। इसके अलावा भी मतलब आकाश में पिंड घूमते हुए नजर आएंगे, पर हम स्टडी के अनुसार वरुण को ही अंतिम ग्रह मानते हैं सूर्य के सौरमंडल का। ठीक है, सूर्य एक तारा है, इसका परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष। जैसे ग्रह सूर्य की ओर घूमते हैं वैसे ही सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ठीक है, आकाश गंगा में माना गया है लगभग 32 सूर्य है जो अपने अपने सौरमंडल को लेकर गतिमान है। तो जो हमारा सूर्य है, जो हमारे सौरमंडल है, वो लगभग अपने आकाश गंगा का एक चक्कर लगा लेता है 25 करोड़ वर्ष में, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 25 करोड़ वर्ष का, जिसमें क्या करता है आकाश गंगा में कौन चक्कर लगाता है? सूर्य। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है वैसे ही सूर्य सभी ग्रहों को साथ लेकर आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तारे आसमान में जो रात को चमकते हैं उन्हें हम तारे कहते हैं। और सबसे चमकीला जो तारा है वो तारा है ध्रुव तारा। और ये कहाँ दिखाई देता है बच्चों? उत्तर में। कहाँ दिखाई देता है? उत्तर में, नॉर्थ के में दिखाई देता है, और ये सबसे चमकीला तेज चमकने वाला तारा है। अब सौरमंडल की बात हमने कर ली थी कि सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं वो है ग्रह, और ग्रह के जो चारों ओर घूमता है वो क्या होता है? उपग्रह होता है। तो हमारे पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलकर आगे देखते हैं। सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य जो हमारा है उसमें क्या है? गैसें हैं जो गर्म है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसका जो पैरामीटर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सूर्य है, इकहत्तर % इसमें सूर्य में क्या पाया क्या है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन। सूर्य में जो ये सन देख लेते हैं, सन सूर्य 71% इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। और उसके बाद में हीलियम 2.5%। 2.5% हीलियम है। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी गैसें हैं। मुख्य जो 2 गैस है वो ये है, हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 2.5%। ठीक है,
और सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध, हम बात कर लेते हैं बुध की। बुध की जो दूरी है सूर्य से वह 5.8 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से बुध की जो दूरी है वो 5.8 किलोमीटर है। यह जो बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, यही सबसे छोटा ग्रह भी है। और जो अपनी दूरी में 59 दिनों में घूमता है, अपनी दूरी पर क्या है 59 दिनों में घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको समय लगता है 87 दिन और 23 घंटे। याद करने का एक एक करके क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुध के बारे में। बुध जो अपने आप में ही जो घूमता है वो कितने दिनों में घूमता है 59 दिनों में। खुद घूमता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। खुद सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमता है 87 दिन 23 घंटे। ठीक है, ये सबसे छोटा ग्रह है। जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्या होता है, ये क्या करता है सबसे कम समय लेता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने हैं, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। ये जो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम शुक्र के। शुक्र क्या है, शुक्र क्या है बच्चों, इसके बाद जो सूर्य के निकटतम दूसरा नंबर का ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार ये इसका स्थान दूसरा है, सेकंड है। ठीक है, और चमकीला तारा है, ये सबसे अधिक चमकीला तारा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर का तारा किसे कहते हैं। तो कौन से ग्रह को बोर का तारा कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, इसे शाम का ग्रह भी कह सकते हैं। ये पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां भाई भी कहते हैं। ठीक है, जो ये सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, ये समय लेता है 225 दिन। सूर्य के चारों ओर 225 दिन का समय लेता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बुध और जो शुक्र है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो अब तक हमने दो ग्रह के बारे में पढ़ा है, इनके कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे तीसरा ग्रह। तीसरा ग्रह करेंगे। ठीक है, तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या है? मानव जीवन संभव है। ये बड़ा ग्रह की बात करें तो ये सौर परिवार का, सौर मंडल का 5वां स्थान का बड़ा ग्रह है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व में हुई है लगभग। ठीक है, इसमें कह सकते हैं 71% भाग पर जल पाया जाता है। या 2/3 भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ये कहते हैं। ये जो एनएमएमएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बता रहा हूं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जो ध्रुव है उन पर पृथ्वी क्या चपटी है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ध्रुव और भूमध्य रेखा है, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे विस्तार से। तो अभी हम ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका रोटेशन होता रहता है। ये 365 दिन
सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। सूर्य के चारों ओर घूमने का जो समय क्या है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है। ठीक है, इतने समय में ये सूर्य के पूरा चक्कर कर लेती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है। ठीक है, वार्षिक गति के कारण ही सूर्य पृथ्वी में जो दिन है बड़े छोटे होते रहते हैं। कहीं दिन बड़ा होता है तो कहीं रात बड़ी होती है। ठीक है, और इसके विस्तार में हम आगे भी जानेंगे। इसके बारे में हम मोटे मोटे अक्षरों में कर लेते हैं। ठीक है, जो अगला हमारा है क्या है? अपना जो दिन और रात बनता है वो 24 घंटे का बनता है, आपको सभी को ही पता ही है। मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो जीवन संभव है वो पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। जैसे पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, इसी प्रकार मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेड प्लेनेट। इसकी जो सतह है, इस सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। किस प्रकार की सतह है? आयरन ऑक्साइड प्रकार की सतह है मंगल की। ठीक है, और ये जो अपना सूर्य के चारों ओर घूमने का एक चक्कर है वो कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 686 दिनों में। 686 दिनों में मंगल सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, जो चारों ओर तरफ घूमता है वो कितने अपनी दूरी पर 24.7 दिन में घूमता है। जैसे पृथ्वी एक दिन में अपना पूरा चक्कर करती है, वैसे ही ये 24.7 दिन में, यानी कि 7 दिन और 24 दिन और 7 घंटे में अपना पूरा चक्कर खुद ही कंप्लीट कर लेता है मंगल। ठीक है, इस पृथ्वी के अलावा मंगल पर भी वायुमंडल पाया गया है। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार पाया गया है। तो इसीलिए देखते हैं कि मंगल पर भी जीवन संभव भविष्य में हो सकता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें भविष्य में जीवन संभव हो सकता है? तो वो कौन सा ग्रह है? मंगल। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, फोबोस और डीमोस। फोबोस एवं डीमोस, ये इसका छोटा ग्रह है, उपग्रह। डीमोस मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है और फोबोस बड़ा है, और ये 2 ही उपग्रह होते हैं मंगल के। इसके बाद में बृहस्पति के बारे में जानेंगे। कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन, कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें,
अगर आप मिस कर जाते हैं तो जो आप तैयारी कर रहे हैं एनएमएमएस की या एनएमएमएस के अलावा भी आप जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पृथ्वी से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। बृहस्पति, अगला जो हमारा ग्रह है वह है बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। ठीक है, इस पर क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, और हीलियम, मीथेन, अमोनिया। हीलियम, मीथेन, अमोनिया। क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर, हीलियम पाया जाता है, मीथेन और अमोनिया। ठीक है, जो ये पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है 11.9 वर्ष में। बृहस्पति ग्रह सूर्य का जो चक्कर पूरा करता है, अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर, वो 11.9 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, और ये जो 11.9 वर्ष है, 11 साल 9 महीने, वो पृथ्वी के समय के अनुसार है। ठीक है, इसमें जो उपग्रहों की संख्या है वो 95 है। बृहस्पति के जो उपग्रह है वो कितने हैं, 95 उपग्रह हैं। ठीक है, गैनीमीड इसका सबसे बड़ा है उपग्रह है। इससे अन्य उपग्रह 2-4 नाम याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, यूरोपा, कैलिस्टो, आयो। आकार में बड़े होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, इस ग्रह को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ गॉड। मास्टर ऑफ गॉड कौन से ग्रह को कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया भी होगा, इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके चारों ओर रिंग बना हुआ है, रिंग बना हुआ है चारों ओर। ठीक है, और ये परिक्रमा कर लेता है 29.5, यानी कि 29 वर्ष 5 महीने में परिक्रमा कर लेता है, किसकी, सूर्य की।
शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अपनी दूरी पर ये घूमता है 10.2। तिरासी सर्वाधिक उपग्रह है इसके। उपग्रह कितने हैं? 83 सर्वाधिक उपग्रह है। 83 सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और इसके चारों ओर वलय उत्पन्न है। रिंग का आकार में ऐसे चारों ओर घूमते हैं तो एक रिंग दिखाई देती है शनि के चारों ओर, उसे वलय कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अरुण की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शनि से रिलेटेड और बृहस्पति से रिलेटेड जो ग्रह है, और हम आगे देखते हैं। अरुण ग्रह के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बताएंगे आपको अरुण ग्रह के बारे में। ठीक है, इसकी खोज विलियम, अगर हम पूरे नाम की बात करेंगे तो हर्शेल। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। और ये कब की थी? 1781 ईस्वी सन में। 1781 ईस्वी सन में। ठीक है, खोज। ठीक है, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। परिक्रमा जो करता है 84 वर्ष में पूरी कर देता है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है अरुण जो ग्रह है, वो 84 वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, अपनी दूरी पर 10.8 घंटे में घूमता है। घूमने की जो गति है वो 10.8 घंटे है। ठीक है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला है वरुण। वरुण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रहों के स्थिति में, क्योंकि ये सबसे दूरी जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है वो ग्रह है वरुण। पहला क्वेश्चन तो ये है। और इसका जो रंग कौन सा है? धुंधले हरे रंग का। इसका रंग कौन सा है? धुंधले हरे। धुंधला हरा जो रंग रहता है वो उसका रंग है। ठीक है, और ये क्या है? ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। कारण क्या है सबसे ठंडा होने का? क्योंकि सूर्य से
दूरी अधिक है, और जो गर्मी आती है वो सूर्य से ही आती है। ठीक है, और जो सूर्य की का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, 165 वर्ष में परिक्रमा कर लेता है। अपना जो एक चक्कर वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है वो 165 वर्ष है। 165 वर्ष है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और खुद ये एक्स पर घूमता है, जो खुद घूमता है वो 15.8 घंटे में घूमता है। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे समुद्र का देवता कहा जाता है? तो समुद्र का देवता वरुण ग्रह को कहा जाता है। का देवता वरुण ग्रह को कहा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं वरुण देव। क्या कहते हैं? वरुण देव। ठीक है, और ऐसे कौन से ग्रह जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, तो वो है अरुण व वरुण। ये दोनों क्या है? भाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया, और अन्य पॉइंट भी हम इसमें नजर डाल लेते हैं कि इसमें जो सौर मंडल है हमारा, इसमें और क्या क्या अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है वो नजर डाल लेते हैं। क्षुद्र ग्रह, ऐसे ग्रह मैं लिख देता हूं। क्षुद्र ग्रह ऐसे ग्रह जो दो मुख्य ग्रहों के बीच में छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनका अपना कोई अक्ष नहीं है, निश्चित जो आवरण नहीं है, उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। वो कहीं भी घूम जाते हैं पर फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका समय निश्चित नहीं है। ठीक है, इसे आकाशीय पिंड भी कहते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं। जो आकाश में एस्ट्रॉइड देखे जाते हैं वो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह ही होते हैं, जिसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, फोर वेस्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर वेस्टा ये क्षुद्र ग्रह एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और अन्य क्षुद्र ग्रह को देखने के लिए हमें क्या है? उपकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। उपकरण जो भी है, जैसे फ्रेम हो गया, फिल्म हो गई, या चश्मा हो गई, ऐनक हो गई, कोई भी उपकरण है उसको सहायता लेनी पड़ेगी। और सिरस सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था उसका नाम था सिरस। ठीक है, और फोर वेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जो खुली आंखों से देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा इसी में ही, धूमकेतु। धूमकेतु
ऐसे खगोलीय पिंड जो पहले तो ठोस होते हैं, बाद में सूर्य के नजदीक पहुंचकर ये क्या है, गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, और इन्हें पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पुच्छल तारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुच्छल तारा धूमकेतु को कहते हैं। किसको कहते हैं, धूमकेतु को कहते हैं। हेली, हेली धूमकेतु बहुत ही प्रमुख धूमकेतु है, जो कि प्रत्येक क्षेत्र पर बाद दिखाई देता है। मतलब ऐसा धूमकेतु जो क्षेत्र वर्ष के बाद दिखाई देता है। अन्यथा जो और धूमकेतु है वो क्या है, सूर्य के नजदीक पहुंचते ही ठोस से गैस में अपना रूप बदल देते हैं। इसके बाद में है उल्का। उल्का ऐसे उल्का पिंड जो पृथ्वी पर हम देखते हैं, तारा टूटते हुए देखते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने के बाद जैसे गैस में परिवर्तन होकर एक स्थान से दूसरी ओर चलते दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के, ठीक है, वायुमंडल में जो उल्का टकराते हैं वो क्या है, जल उठते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जो उल्का टकराते हैं वो जल उठते हैं। जल उठने के कारण ही जो आसमान में तारा टूटता हुआ नजर आता है वो क्या है, उल्का है। वो क्या है, उल्का। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे चंद्रमा की। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएमएमएस नवोदय विद्यालय और 8वीं या 9वीं क्लास तक के जो भी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा भारतीय त्योहारों की नजर से देखें, दृष्टि से देखें तो व्रत खोलने के लिए बहुत काम आता है ना। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काम आएंगे इनके। 27 दिन 8 घंटे में ये पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। 27 दिन 8 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। कितने दिनों में, 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। समय जो है परिक्रमा करने का 27 दिन 8 घंटे है। ठीक है,
चंद्रमा का खुद का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, और ये क्या है, पृथ्वी पर आए हुए प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और परावर्तित करता है। इसका समय 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार भविष्य में वहां पर जीवन संभव हो सकता है। ठीक है। जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है उसका छठा भाग ही चंद्रमा पर पाया जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर मैथमेटिकल टर्म देखते हैं इसका, तो 1/6 है। ठीक है। अगर पृथ्वी पर 1 पाया जाता है तो उसका छठा हिस्सा चंद्रमा पर पाया जाता है। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा था। ठीक है। 21 जुलाई को 21 जुलाई का वह दिन जो सन 1969 का है, इस दिन ही चंद्रमा पर पहला कदम पड़ा था। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन, ये दो नाम हैं, आपको याद रखने हैं। वीडियो को ध्यान से देखोगे, पूरी देखोगे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है। जो इनका यान का नाम था, पहली बार जो अपोलो 11 यान थी, अपोलो 11 यान का नाम था। ठीक है। और इस कड़ी में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ पर इतना ही। जिस बच्चे ने पूरा देखा है वीडियो को, उसको पूरा समझ में आया होगा। जो बच्चा वीडियो को पूरा देख चुका है, जिसको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो आगे भी आती रहेगी। और एनएमएमएस से रिलेटेड और नवोदय विद्यालय की बात कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी और क्लासेस हैं और एग्जाम्स हैं, जिसमें 8th क्लास के लेवल का या 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के लेवल में सामाजिक विज्ञान जो हम कहते हैं, उसमें भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, नागरिक शास्त्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ से अपनी तैयारी कर सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।